लैपटॉप लॉन्च हुए जा रहे हैं दोस्तों। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग लैपटॉप लॉन्च कर रहे हैं, बट एक ही ब्रांड एक ही स्पेसिफिकेशन एक ही फीचर्स का 2-3 लैपटॉप लॉन्च करता है एंड हम आम आदमी इसमें उलझ के रह जाते हैं कि कौन सी लैपटॉप ले कौन सी लैपटॉप ना ले। ऐसे ही 2 बहुत ही सिमिलर लैपटॉप लॉन्च हुआ है, HP 15s FQ4021TU एंड HP 15s DU3517TU। दोनों में भयानक वाली कंफ्यूजन है दोस्तों, जबरदस्त कंफ्यूजन है कि दोनों में से कौन से लैपटॉप ले। फीचर्स सेम लगती है, एक आध डिफरेंसेस है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ। हालांकि इसका बहुत डिमांड है कि ये कंपैरिजन वीडियो आना ही चाहिए, तो इसलिए आज मैं इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट कंपैरिजन बताऊंगी एंड कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए कौन सी लैपटॉप नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका प्रोसेसर। हालांकि इसे डिफरेंस मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि i5 के प्रोसेसर हैं एंड दोनों लगभग सिमिलर है। FQ4021TU में i5 1155G7 की प्रोसेसर मिलेगी, यही DU3517TU में i5 की 1135G7 की प्रोसेसर मिलेगी। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको बताई हूँ कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखो 1135G7 पहले की प्रोसेसर है जो 2020 में लॉन्च हुई थी, वो भी सिमिलर टाइगर लेक UP3 जनरेशन पे बेस्ड थी एंड उसके बाद जो नई वेरिएंट आई है वो है 1155G7, वो 2021 में लॉन्च हुई है। अप्रॉक्स सेम है, दोनों क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 कोर्स 8 थ्रेड्स वाली प्रोसेसर रहेगी। बेस क्लॉक स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है, 1135G7 की बेस क्लॉक स्पीड 2.4 GHz की है, यही 1155G7 की बेस क्लॉक स्पीड 2.5 GHz की है। ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड दोनों का सेम है, कैश मेमोरी दोनों में सेम रहेगी एंड टेक्नोलॉजी दोनों में सेम रहेगी। 10 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पे दोनों बेस्ड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों में रेज हो पाएगी, तो लगभग सेम है प्रोसेसर, उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं ग्राफिक, दोनों में सेम मिलेगी। इंटेल आइरिस Xe की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलेगी, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलेगी, बट आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। लो एंड गेम्स या मीडियम लेवल पे गेम्स आप इसमें आराम से खेल सकते हैं। नाउ कमिंग टू रैम एंड स्टोरेज, 8GB रैम मिलेगी 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ। 2 स्लॉट रहेगा, एक स्लॉट में 4GB रहेगा, सेकंड स्लॉट में 4GB रहेगा, जिसे आप चाहें तो अप टू 16GB अपग्रेड कर सकते हैं। देन स्टोरेज की बात करो तो 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी, जिसे आप रिप्लेस करके अप टू 1 TB अपग्रेड करते हैं। यहाँ तक आई डोंट थिंक आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगी। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में भी एक डिफरेंस है, छोटा बोलो या बड़ा बोलो डिफरेंस तो है। FQ4021 में आपको 15.6 इंच की फुल HD WVA डिस्प्ले मिलेगी विथ इंटीग्लेयर कोटिंग, बट यही 3517TU में आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS इंटीग्लेयर कोटिंग मिलेगी। तो इसमें आपको IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलेगी विथ इंटीग्लेयर कोटिंग। ब्राइटनेस सेम रहेगा दोनों में, 250 निट्स की ब्राइटनेस रहेगी, 45% कलर गैमेट रहेगा एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920 1080 पिक्सल्स की रहेगी, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट रहेगी, लगभग 82% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रहेगी। ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एक में आपको IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलती है, दूसरे में आपको WVA डिस्प्ले मिलती है। नाउ व्हाट इज WVA? WVA इज वाइड व्यूइंग एंगल। किसी भी एरिया से आप उसको देखेंगे तो आपको डिस्प्ले एक जैसा लगेगा, बट IPS में व्यूइंग एंगल बेटर रहती है एज कम्पेयर टू WVA। बट इसका मतलब ये नहीं कि WVA डिस्प्ले बैड है, इट्स नॉट बैड, बट IPS डिस्प्ले को अगर कंपेयर करें WVA डिस्प्ले से तो IPS डिस्प्ले इज बेटर देन WVA डिस्प्ले। दोनों में आपको इंटीग्लेयर कोटिंग मिलेगी, ग्लॉसी डिस्प्ले नहीं रहेगा, बट डिफरेंस बहुत नहीं रहेगा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा। नाउ पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट्स लगभग सेम रहेगी, एक USB Type-C पोर्ट मिलेगी, 2 USB Type-A पोर्ट मिलेगी, एक HDMI पोर्ट मिलेगी, एक हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिलेगा, SD कार्ड रीडर मिलेगा। दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट इन बोथ, बट आपको 3517 में एक RJ45 पोर्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट आपको मिलेगा RJ45, जिसको हम LAN पोर्ट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। इससे क्या होता है, आप वायर कनेक्ट
कनेक्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वाईफाई की जरूरत नहीं है। बट अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आपको इस पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कंपलसरी ये पोर्ट रहना जरूरी नहीं है। बट ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे वाईफाई नहीं है, आपको लैंड वायर इंसर्ट करके ही इंटरनेट का काम करना है, देन उस टाइम आपको ये पोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कलर लगभग सेम रहेगी, वेट थोड़ा ज्यादा है 3517 की, 500 ग्राम्स के अप्रोक्स ज्यादा है वेट। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड की, तो 4021 TU में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी, यही 3517 में आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है दोनों लैपटॉप में। तो ये डिफरेंस है एक बैकलाइट कीबोर्ड है नॉन बैकलाइट कीबोर्ड की। देन विंडोज 11 MS ऑफिस होम स्टूडेंट 2019 लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगी, एलेक्सा इनबिल्ट मिलेगा। देन मैकेफे एंटीवायरस का 30 डेज का ट्रायल वर्जन आपको बोथ लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू कनेक्टिविटी में भी एक डिफरेंस आता है। 4021 TU में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलेगी जो लेटेस्ट है, तो स्पीड काफी अच्छा मिलेगा। यही 3517 में वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5 देखने को मिलेगा, स्पीड स्लाइटली स्लो हो जाएगा बट मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों में आपको 3 सेल 41 वॉट आवर की लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिलेगी। दोनों लैपटॉप्स में आपको 65 वॉट का AC पावर एडेप्टर देखने को मिलेगा। दोनों लैपटॉप में HP फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करेगा, मतलब लैपटॉप को आप 45 मिनट्स के लिए चार्ज करेंगे तो आपका लैपटॉप अप्रॉक्स 50% के लिए चार्ज हो जाएगा। दोनों में HD वेबकैम रहेगी 720 पिक्सल की, डुअल माइक्स रहेगी, डुअल स्पीकर्स रहेगी। दीज ऑल थिंग्स यू विल गेट इन बोथ लैपटॉप। तो ये थी उसकी फीचर्स। दोनों की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की ही रहेगी, मेटालिक बिल्ड क्वालिटी नहीं रहेगा, नेचुरल सिल्वर कलर की रहेगी। दोनों के ऊपर में HP की ब्रांडिंग दिखेगी। बॉटम साइड में अगर आप देखेंगे तो 2 रबर ग्रिप्स रहेगा, एक विंडोज 11 का लोगो रहेगा एंड एयर वेंट्स रहेगा कूलिंग के लिए। तो फीचर्स आपको पता चल गया, डिफरेंसेस आपको मैं बता दी, प्राइस डिफरेंस भी जान जाते हैं एंड समझते हैं कि प्राइस डिफरेंस के हिसाब से कौन सा लैपटॉप लेना बेटर रहेगा। प्राइस डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 1000 की प्राइस डिफरेंस आती है। 3517 TU आपको 55,990 रुपीज में मिलेगा। मैं Amazon के चेक करके बता रही हूँ, आप अदर वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं। यही 4021 TU आपको 56,990 रुपीज में मिलेगा। एग्जैक्ट 1000 का डिफरेंस आता है दोनों लैपटॉप में। अभी कुछ दिन पहले मैं जब 3517 TU चेक की थी तो उसकी प्राइस थी 56,990 और अभी प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है 55,990। क्या पता प्राइस और कम कर दे, क्या पता इस लैपटॉप से कंपेयर करके वो प्राइस रिड्यूस हुआ है, मुझे मालूम नहीं, बट प्राइस 1000 तो रिड्यूस हुआ है। अभी 1000 एक्स्ट्रा पे करके आपको एक कनेक्टिविटी लेटेस्ट मिलेगी एंड बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी। यही आप 1000 एक्स्ट्रा नहीं देते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट मिलता है RJ45 पोर्ट। कनेक्टिविटी लेटेस्ट नहीं रहेगी बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पीड में कॉम्प्रोमाइज होगा, ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी लेटेस्ट उसमें भले ही है बट स्पीड में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। देन IPS इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले मिलेगी आपको। तो कंफ्यूजन तो है बट मेरी सलाह मानो, अगर मुझे चूज करना रहता तो मैं HP 15S DU 3517 TU के साथ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बैकलाइट कीबोर्ड की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मैं अंधेरे में भी कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा एक ट्यूबलाइट या एक स्मॉल बल्ब रहता ही रहता है। मैं सिर्फ बैकलाइट कीबोर्ड के भरोसे लैपटॉप यूज नहीं करती क्योंकि मुझे आईज में प्रॉब्लम होती है। तो बैकलाइट कीबोर्ड से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बहुत टाइम से लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी है बट मैं शौक से उसे ऑन करती हूँ, अदरवाइज मुझे बैकलाइट कीबोर्ड की नीड नहीं है। सेकेंडली लेटेस्ट ब्लूटूथ लेटेस्ट वाईफाई मिल रही है बट इट्स ओके फॉर मी। बाकी इसमें मुझे IPS इंटीग्रेटेड डिस्प्ले मिल रही है, RJ45 पोर्ट मिल रहा है। अगर मैं RJ45 पोर्ट लगा दी तो मेरा स्पीड वैसे भी अच्छा होने वाला है, तो मैं HP 15S DU 3517 TU के साथ जाऊंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप HP 15S FQ 4021 TU नहीं परचेज कर सकते हैं। आप परचेज कर सकते हैं दोनों लैपटॉप। 19-20 है, 19.5 एंड 20 ऐसे है, आप दोनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताई। इसके अलावा FQ 4022 TU भी है, सेम ही है बट डिफरेंस क्या है, ब्लैक कलर में वो है FQ 4022 TU एंड FQ 4021 TU
प्लैटिनम सिल्वर कलर में है। बाकी डिफरेंस आया प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर वही है, एक 2020 की प्रोसेसर है, दूसरा 2021 की प्रोसेसर है। तो इसमें मुझे 2020 की प्रोसेसर मिलेगी, बट स्पीड एंड परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरी कंपैरिजन। आप क्या सोचते हैं एंड आप कौन सी लैपटॉप परचेज करने का सोच रहे हैं, या फिर इन दोनों में से कौन से लैपटॉप आप परचेज किए हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ में अगर चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एंड कुछ भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम में आप आके डायरेक्ट पूछ सकते हो, संकोच करने की जरूरत नहीं है। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। गुड बाय।